Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 1 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो ये डे मनाया जाता है 30 अगस्त को। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। ये 30 अगस्त को क्या ज़बरदस्ती गुम किए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिवस क्या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार ये बनाया गया था, ये डे सबसे पहली बार मनाया गया था 2011 में। और इसके अलावा बात करें हम, संयुक्त राष्ट्र है, इनके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ब्रेडन हरासुमेन कैपिटल मैनेजमेंट HCM एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो वो बैंक है SBI बैंक। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और SBI बैंक की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो है रजनीश कुमार। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदेगी? तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बात करें हम फ्यूचर ग्रुप की, तो फ्यूचर ग्रुप के CEO है किशोर बियानी। ये क्या फ्यूचर ग्रुप के CEO और संस्थापक भी हैं, किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक और CEO है। और इसकी स्थापना हुई थी फ्यूचर ग्रुप की 2013 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा बात करें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस के फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी फाउंडर हैं। CEO है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CEO है मुकेश अंबानी। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है इशिका चौधरी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इशिका चौधरी के हैं जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। इन्हें क्या MP गवर्नमेंट से एकलव्य अवार्ड मिल गया इनको। और यह अवार्ड क्या इन्हें 29 अगस्त को क्या हमारे मेजर ध्यानचंद हैं, उनकी जयंती थी। उस दिन को हम क्या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 29 अगस्त को इन्हें ये अवार्ड दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट को शामिल करेगा? तो भारतीय वायुसेना है जो राफेल फाइटर जेट को ये क्या 10 सितंबर को शामिल करेगा। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है 10 सितंबर को। और ये जो ये है फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट, इन्हें क्या भारत ने फ्रांस से खरीदा है। इनको फ्रांस से खरीदा है। और कितने खरीदे हैं? 5 खरीदे हैं। ये 5 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। और हमारे जो वायुसेना है उनके प्रमुख कौन है? राकेश कुमार भदौरिया प्रमुख है वायुसेना के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ये की है UP की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ये योजना है जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, इसके अंतर्गत क्या है जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की घर तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। और इसके अंतर्गत क्या जो भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार और मोहम्मद कैफ अन्य शामिल हैं।
और इसके अलावा बात करें हम यूपी की, तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और सीएम है योगी आदित्यनाथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉक 4.0 के दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं? तो वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री है। इसके जो सभी जो है ये अनलॉक 4.0, इसके सभी जो दिशा निर्देश है 1 सितंबर 2020 से लागू होंगे। और 7 सितंबर से क्या है, मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। 7 सितंबर से मेट्रो जो सेवा उसको शुरू कर दी जाएगी। और 21 सितंबर से 100 लोगों तक के कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। और क्या स्कूल और कॉलेज, क्या स्कूल और कॉलेजों खुले जाएंगे 30 सितंबर से 30 सितंबर तक ये बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। और ओपन एयर थिएटर है वो 21 सितंबर के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो राज्य है केरल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और केरल के अंगमाली में स्थापित किया जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता में तेजी लाना है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बात करें हम केरल की, तो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन सीएम हैं केरल के। और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो वो संस्था है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF ने ये लॉन्च किया। ऑप्शन सा हमारा सही आंसर है। और CISF के जो महानिदेशक हैं वो है राजेश रंजन के हैं, महानिदेशक हैं CISF के। और CISF का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये सिप्लेन सेवा शुरू की जाएगी गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये सेवा शुरू की जाएगी 31 अक्टूबर 2020 से। और इसमें क्या है, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से जो केवडिया के वो है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्या किफ़ायती हवाई यात्राएं करवाई जाएगी। यह क्या है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उस पर ये जो सेवा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाएगी। और ये शुरू की जाएगी स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा। स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा ये सेवा शुरू की जाएगी। और हमारे जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह पुरी है। कौन है? नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। इसके अलावा बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी सीएम है गुजरात के। और गवर्नर है गुजरात के आचार्य देवव्रत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रियोटा की शुरुआत की है? तो वो है UAE। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है UAE। और UAE की क्या है, जो दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर DMCC दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर, इस कंपनी ने इसको विकसित किया है। और DMCC के जो CEO है वो है अहमद बिन सुलेम इसके CEO हैं। और इसके अलावा बात करें UAE की, तो UAE के प्रेसिडेंट है शेख खलीफा। ये क्या है, UAE के प्रेसिडेंट है। और UAE की राजधानी है अबू
धाबी राजधानी है यूएई की, और यूएई की मुद्रा है यूएई दिरहम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनके द्वारा अर्जित औसत आय कितने गुना हो गई है। तो उनके ये है क्रिसिल के संगठन के द्वारा जो अनुसार क्या है, रिपोर्ट के अनुसार इनकी आय हो गई है 2 गुना। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है 2 गुना। और मनरेगा है ये, मनरेगा को क्या भारतीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया था और इसे लागू किया गया था। यह शुरू हुई थी 2006 में शुरू हुई थी और 2005 में क्या भारतीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के बनाया गया था और 2006 में शुरू हो गई थी। और ये लॉन्च की गई थी पीएम, हमारे जो पूर्व पीएम थे मनमोहन सिंह हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, मनरेगा को। और क्रिसिल की बात करें हम तो क्रिसिल के सीईओ है आशु सुयस। ये क्रिसिल की क्या है, सीईओ है। ये क्रिसिल की स्थापना हुई थी 1987 में। और क्रिसिल की जो पेंट कंपनी है वो है S&P ग्लोबल, और S&P ग्लोबल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है। तो इस शतरंज ओलंपियाड का विजेता बना है एक तो रूस और भारत, ये दोनों ही देश बने हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा द दोनों। इस बार क्या दोनों देश विजेता बनाए गए हैं क्योंकि जो फाइनल में 2 बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आया था, इसलिए दोनों देशों को विजेता बना दिया गया। और कोरोना के कारण क्या पहली बार ऑनलाइन आयोजित हुआ था ये ओलंपियाड, और इसमें क्या 163 देशों ने हिस्सा लिया था। भारतीय टीम के कप्तान थे विदित गुजराती। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, विदित गुजराती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल के कोच थे। तो ये एथलेटिक कोच थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये क्या कर्नाटक से थे। इन्होंने क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जीते थे। लेकिन ये क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इनको ग्रहण करने से कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया था। और कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति है कर्नाटक के। और 1987 की जो विश्व एथलेटिक्स टीम थी उसको कोचिंग दी हुई है इन्होंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ये हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। हमारा आंसर सही आंसर है 13 नंबर। और ये क्या प्रणब मुखर्जी ये काफ़ी अवार्डों से सम्मानित थे, पद्म विभूषण, बांग्लादेश लिबरेशन बार ऑनर और ग्रांड क्रॉस ऑफ द इवरी कोस्ट और भारत रत्न 2019 से सम्मानित थे। और इसके अलावा ये प्रणब मुखर्जी काफ़ी पदों पर अपनी ये कार्यभार संभाला उन्होंने। जैसे 2004 से 2012 में लीडर ऑफ लोकसभा थे, 1995 से 96 और 2006 से 2009 तक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे। और 2004 से 2006 तक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। 2082 से 2084 और 2009 से 2012 तक किया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। और ये जब 13वें राष्ट्रपति थे, ये कार्यकाल इन्होंने 2012 से 2017 तक ये कार्यभार संभाला था राष्ट्रपति का। और ये हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। इसी के साथ हमारे आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।